हमारी मांगे हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, बुनियादी जायज समस्याएं हैं, उनको लेकर मैं आया हूं। यूपी में तो विशेष तौर पर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। आवारा पशु इतना ज़्यादा हो गए हैं कि बहुत सारा नुकसान करते आ रहे हैं और सरकार की तरफ से उसके लिए कोई न गारंटी दी जा रही है और न ही कोई व्यवस्था की जा रही है। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार अपने आप में कुछ नहीं है, उसके पीछे अडानी और अंबानी है, उनके लिए काम कर रही है। सरकार को किसानों की मांगे माननी पड़ेंगी, चाहे कोई भी मांग हो। एमएसपी की मांग लगातार किसान कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों राजी नहीं है? नाम को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई ठोस जमीन पे हकीकत में कोई योजना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद हूं और अखिल भारतीय किसान महापंचायत आज किसानों ने बुलाई है और ये संगठन है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन करके एक संस्था है जिसके मार्फत ये बुलाई गई है और किसानों की अलग अलग मांगे हैं। ये उसी की परिणति है जब देश में 3 किसान कानून आए थे और उसके बाद किसानों ने धरना देकर वो बिल वापस करवाया था और ऐसा बताया जाता था कि वो महत्वाकांक्षी बिल था और उस महत्वाकांक्षी बिल पर भी किसानों ने विरोध किया तो नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े और वो बिल वापस हुआ। आज ये संगठन आप देख सकते हैं तरह तरह की मांगे लेकर दिल्ली पहुंचा है ताल कटोरा स्टेडियम में। आप देखिए, ये किसानों का कहना है कि किसानों को, मैं जूम करता हूं ताकि आप भी देख पाएं, किसानों को कर्ज मुक्त करो और 60 वर्ष की उम्र होने पर 10,000 रुपये की पेंशन दो। ऐसा करके आप देख सकते हैं कई तरह के जो इनकी मांगे हैं वो अलग अलग जगहों पर इन्होंने दिखाया हुआ है। देखिए, लिखा है कि कृषि उपज के थोक व खुदरा व्यापार को सरकार संपूर्ण रूप से अपने हाथ में ले और C2 पर 50% की MSP दर पर खरीद की गारंटी बनाया जाए। ऐसे कई मांग, ग्रामीण गरीबों को साल भर काम दिया जाए और पर्याप्त मजदूरी दिया जाए। ऐसे कई मांगे हैं जिसको लेकर पूरे देश से किसान यहाँ ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचा है और अपनी अपनी मांगे रख रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं दादा? हम हरियाणा से हैं। तो यहाँ किस लिए आए हैं? हम तो साथ में आए हैं। हाँ। आप तो ये देखिए, अलग अलग जगहों से किसान आए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं विनय दुबे जौनपुर यूपी से आया हूँ। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, बुनियादी जायज समस्याएं हैं, उनको लेकर मैं आया हूँ। सबसे पहली मांग मेरी, किसानों को MSP की गारंटी दी जाए, जिसके लिए 11 महीने किसानों ने यहाँ दिल्ली को घेर रखा था। 750 किसानों ने अपने जान की आहुति दी और मोदी सरकार ने उसको जो है वापस लेने की गारंटी भी दी, लेकिन अभी तक कुछ लागू नहीं किया। सारी चीज़ें जो है वो ज़बानी हैं। तो इसी जो है उसके लिए कि फिर से उसको हम लोग जो है लागू करवा के रहेंगे और जब तक ये सारी चीज़ें वो लागू नहीं करते हैं तब तक हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। निश्चित ही हम मनवा के मानेंगे। उत्तर प्रदेश में जब भी किसान आंदोलन की बात होती है, हमने पिछली बार भी देखा था कि वहाँ जब किसान धरने पर थे तो लगातार प्रदेश की सरकार सख्ती कर रही थी, लोगों को यहाँ तक आने नहीं दे रही थी। तो अभी भी कोई ऐसी दिक्कतें हैं? बिल्कुल ऐसी होती है। जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो किसानों को हमेशा दबाती है। भारत आज़ादी से लेकर आज तक किसानों की दुर्दशा आप देख रहे हो खुद। और निश्चित ही यूपी में तो विशेष तौर पर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। आवारा पशु इतना ज़्यादा हो गए हैं कि बहुत सारा नुकसान करते आ रहे हैं और सरकार की तरफ से उसके लिए कोई न गारंटी दी जा रही है और न ही कोई व्यवस्था की जा रही है।
तो ये रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता यही निकलना है कि जो वो कहते हैं उसको वो करें, सिस्टम में वो सारी चीज़ें लाएं जिससे किसानों का हित हो। अभी मैं देख रहा हूँ कि पूंजीपतियों का हित होता है, उनके कर्जे माफ़ होते हैं, उनका जो है लोन अकाउंट जो है वो NPA किया जाता है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया जाता है। जब तक किसानों के लिए ज़मीनी तौर पर कोई काम नहीं होता है तब तक हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे और जीतेंगे भी। हम और भी दूसरे लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या किन मांगों के साथ यहाँ आप लोग सर कहाँ से आए हैं? हम यूपी के संभल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। संभल से आए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जब देश में आंदोलन हो रहे थे, किसान आंदोलन, तो यूपी सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनाए जा रहे थे कि कोई कैसे भी वहाँ आंदोलन की जगह तक नहीं पहुँचे। इस बार भी ऐसा कोई माहौल था? हाँ, ये लगातार रोकने की कोशिश करते हैं और इस बार भी इन्होंने रोकने की कोशिश की। LIU वालों ने रोज़ रोकने के लिए, दबाव बनाने के लिए लोगों को फ़ोन किए कि आप वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। हम अपनी मांगों को यहाँ उठाने के लिए, केंद्र सरकार के सामने उठाने के लिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आए हैं। क्या मांगे हैं सर? सरकार तो मान नहीं रही है। इसी आंदोलन को लेकर 700 के करीब किसान की मौत भी हो गई थी। क्या लगता है सरकार मानेगी या कैसे मानेगी? सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार अपने आप में कुछ नहीं है। उसके पीछे अडानी और अंबानी है, उनके लिए काम कर रही है। और हम अपने दम पर आंदोलन खड़ा करके और अपना दबाव बनाकर अपनी मांगें पूरी करा कर रहेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने पहले भी मोदी को झुकाया था, 3 कृषि कानून वापस कराए थे और आज जो मांगे हम यहाँ उठा रहे हैं उन सब मांगों को मनाने के लिए बराबर आंदोलन करते रहेंगे। आप सरकार से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आए हैं। आप भी उत्तर प्रदेश से आए हैं? किन मांगों के साथ साथ? देखिए, किसानों की मांगें तो बहुत हैं, लेकिन जो सरकार का ये तानाशाही रवैया हम देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भी और ये केंद्र सरकार में भी, तमाम जो एक हमला हो रहा है किसानों पर, उनकी ज़मीनों को छीनने का। हमारे मुरादाबाद में 11 गांव हैं, वहाँ 20,000 बीघे ज़मीन का फरमान जारी कर दिया कि ज़मीन लेकर अडानी अंबानी को एक योजना के नाम पर दे दी, शिवालिक योजना के नाम पर। वहाँ लगातार किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्तियाँ डंडे के बल पर उनकी रजिस्ट्रियल करा रहा है, MDA करा रहा है, और किसान बिल्कुल मना कर रहे हैं। मांगे हैं बिजली मीटर लग रहा है, स्मार्ट मीटर तमाम चालू कर दिए हैं, उसको किसान कह रहे हैं कि बिजली मीटर जो है ये नहीं लगाए जाए। ऐसे ही हम बिल देने को तैयार हैं। और जो किसानों की मांगे हैं उन मांगों को सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। इतना लंबा आंदोलन हुआ, केंद्र सरकार ने इतना लंबा झूठ बोला सरकारों से, ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप इनसे कैसे जीतेंगे। हमारा मानना है कि हम इनसे जीतेंगे। सिर्फ आंदोलन ही एक रास्ता है किसानों के पास, जो अपनी मांगे हम मनवाएंगे और अपनी मांगे मनवाने के बाद हम खुशहाल होंगे। सरकार को किसानों की मांगे माननी पड़ेंगी, चाहे कोई भी मांग हो। MSP की मांग लगातार किसान कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों राजी नहीं है ये हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जैसे किसानों की ये बात हुई थी कि वो बिजली बिल माफ़ कर देंगे, ऐसी कोई बात हुई है क्या? बिजली के बिल माफ़ हुए हैं किसानों के? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, ये जो सरकारें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार जो है, योगी जी खुद भरी सभा में जिले में आते हैं, खुद बयान दे के जाते हैं कि हम बिल माफ़ करेंगे, लेकिन वो सिर्फ सभाओं के लिए बयान होते हैं। कागजों में कोई बिल आज तक किसी का माफ़ नहीं हुआ, किसी किसान का माफ़ नहीं हुआ, कोई बिल माफ़ नहीं होता। लेकिन ये कितने शर्म की बात है, कितना बड़ा नेता भरी सभा में कह के जाता कि हम बिल माफ़ करेंगे किसानों के, सिर्फ वोट बैंक के लिए भरी सभा में अपना बयान देते हैं। आज तक कोई बिल माफ़ नहीं हुआ, किसानों का कोई बिल माफ़ नहीं हुआ। लगातार उनके ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। मतलब केंद्र से राज्य तक बस जुमले ही चल रहे हैं। बिल्कुल जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है। आप कहाँ से आए हैं? संभल उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहते हैं, किन मांगों के साथ आए हैं? MSP गारंटी लागू होनी चाहिए। MSP तो सरकार देने की बात हर बार करती है पर दे नहीं रही है। आगे का रास्ता क्या? किसानों को
सरकार स्मार्ट मीटर लगवाना चाहती है तो ये किसान हाथ में कटोरा लेंगे, क्या करेंगे? बेचारे अपने पेट पूजन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाना है, गुजारा हो नहीं रहा, भत्ता महंगाई कितनी बढ़ गई, बताओ होना क्या है। आप क्या करते हैं? हम तो किसानी करते हैं साहब। किसानी। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी BA फाइनल कर का। किसानी से जीवन यापन हो जाता है, खर्चे चल जाते हैं। तो साहब टाइम ही काट रहे हैं, क्या करें? अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, जीवन बना कर रहे हैं, क्या करें? आप कहाँ से आए सर? हम लोग संभल जिला यूपी से। इस बार यूपी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है इस आंदोलन में, क्या बात है? बात क्या है, यूपी तो मुख्यतः किसानों का ही प्रदेश है, किसान खेती और मजदूरों का ही, और किसानों और खेती और मजदूरों के हालात बहुत खराब है। नाम को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई ठोस जमीन पे हकीकत में कोई योजना नहीं, जिसके चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और लोगों में इसको असंतोष है, इसीलिए यूपी हिस्सा ले रहा है इसमें। रास्ता क्या होगा, क्योंकि 700-750 किसान इसी आंदोलन की चपेट में शहीद हो गए, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, आगे का रास्ता क्या होगा? आंदोलन ही होगा और शहीद होंगे, 700 की जगह 7000 भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। और आज का जो सम्मेलन हो रहा है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं कि इसमें आगे की कुछ रणनीति बनाई जाएगी और आने वाले समय में ये देश जो है बड़ा किसान आंदोलन फिर 2020 और 21 से भी ज़्यादा सशक्त आंदोलन इस देश में होगा और सरकार को मजबूर करेंगे कि जो मजदूरों, खेती और मजदूर, किसानों के हित में वो नीतियाँ बनाएं। तो मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि मैं लगातार 14 घंटे 18 घंटे काम कर रहा हूं देश हित में, किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, क्या लगता है? देखिए, आप भी जानते हैं, मोदी जी ने पहले बोला 2020 तक दुगनी कर देंगे, फिर बोला 2025 तक दुगनी कर देंगे, अभी वो बोल रहे हैं 2047 तक करेंगे। तो ये तो मोदी जी, तो इसको क्या कहा जाए, झूठ का पुलिंदा ही कह सकते हैं। तो और जहाँ तक 18 घंटे 14 घंटे काम करने का सवाल है, हमें नहीं लगता कि मोदी जी 14-18 घंटे काम करते हैं, और काम करते हैं तो मुझे तो लगता है किसानों और मजदूरों के खिलाफ क्या क्या योजनाएं लाई जा सकती हैं, किस तरीके से कारपोरेट को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसी के लिए वो काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, तमाम किसान पूरे देश से पहुंचे हैं और हमने जब कहा कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, इस देश में ही किसान अपनी मांगों को लेकर करीब 750 किसान शहीद हो गए, तो उनका कहना था कि 7500 भी शहीद हो जाएंगे तब भी हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, हम आंदोलन के रास्ते पर हैं और इसी आंदोलन के रास्ते अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।